आज हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हम 3 भागों में कवर करेंगे। पहले भाग में और दूसरे भाग में गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे और तीसरे भाग में हम यहाँ पर वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेरेलजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक और मैटकॉफ डलहौजी कैनिंग इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो ईस्ट इंडिया गठन करने के बाद में सबसे पहले जहांगीर के कार्यकाल में ये पहुँचे व्यापार की अनुमति को लेकर एक अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। जहांगीर से एक ये सनद प्राप्त कर लेते हैं। सनद एक परमिशन होती है, उस परमिशन के तौर पर एक सुनहला फरमान बोलते हैं इसे, वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में प्लासी का युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। उसके कार्यकाल में होता है, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में होता है। जब ईस्ट इंडिया का गठन हो जाता है 1600 में, उसके बाद में जब प्लासी का युद्ध होता है वो किसके कार्यकाल में होता है? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में युद्ध होता है। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर कौन था, और आपको 1773 से 1832 में बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद में 1833 से 1857 भारत का गवर्नर जनरल, 1858 से 1946 से वायसराय और 1947 से 1950 गवर्नर जनरल, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव इसने अपने शासनकाल में द्वैत शासन को लागू किया। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1757 से 60 और 1765 से 67 2 कार्यकाल रहे थे। जो क्या था इसका शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ में थी? बंगाल का नवाब और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव शासन का मतलब क्या है? उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था और इसमें जो बंगाल का नवाब था उसका भी शासन था। उन दोनों का शासन था, उसे ही द्वैत शासन कहते हैं। कुछ शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, कुछ शक्तियाँ बंगाल के नवाब के हाथ में थीं। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय के काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। यानी कि जो शासन बागडोर थी वो नवाब के हाथ में थी और जो व्यापार, भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली कटियर, उसके बाद 1772 में वॉरेन हास्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। तो हमें मुख्य रूप से वॉरेन हास्टिंग्स के बारे में पढ़ना है और इन्हीं के बारे में जो चीज़ें घटनाएं हुई हैं उन्हीं को याद रखना है। वॉरेन हास्टिंग्स का कार्यकाल शुरू होता है 1774 से 1785 के बीच तक। इसके समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को जो पहले क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। फिर इसका पद का नाम चेंज करके बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करना था, संसदीय प्रणाली को सत्यापित करना था, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना था। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे। यानी कि आपको याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 1774 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कौन से एक्ट के तहत हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। इसी के कार्यकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही पहला समाचार द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समय हुआ। बंगाल गजट का प्रकाशन भी वॉरेन हास्टिंग्स के समय ही किया गया। इसके बाद में आता है ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पर 1773 की कमजोरी को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया, वो भी वॉरेन हास्टिंग्स के कार्यकाल में किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। विरोध में वॉरेन हास्टिंग्स ने इस्तीफा दिया, इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया। संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था 1773 से 1793 के बीच था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है।
इन्होंने अपने समय में 3 प्रमुख काम किए। जो 3 प्रमुख काम थे, देखिए कौन कौन से हैं। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त किए। और इसने 1773 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन सॉर ने बनाया था। यानी कि जो ये 3 चीज़ें जो की गई थी, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था की, और यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त भी 1793 में किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में किया। उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आपको ये भी नोट करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। यहाँ पर देखिए श्रीरंगपट्टनम किला है ये। यहाँ पर जो अंग्रेजों ने इस पर युद्ध छेड़ दिया था, जिसके बीच में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध को एक समाप्ति संधि हुई। समाप्ति संधि के बाद यह युद्ध पर विराम हुआ, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की यह क्लास थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और 2 क्लास आपकी और आएंगी, जिसमें एक आएगी गवर्नर जनरल की और एक आएगी वायसराय की। जितने भी गवर्नर जनरल बाकी हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, और तीसरी क्लास में जितने भी वायसराय हैं उनको हम कवर कर लेंगे।